हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चौक। तो देखो, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है लीड कोड पे, लेकिन ये मीडियम मैं नहीं मानता कि मीडियम है। ठीक है, बहुत इजी है। देखो करना क्या है, देयर आर एन स्टूडेंट है इन अ क्लास। ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। द टीचर will give each element a problem starting with the student number 0, then the student number 1, and so on until the teacher reach the student number n-1. After that the teacher will restart the process। ठीक है, तो देखो मैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे समझाता हूँ। इससे ना इससे जो हमें ये दिया हुआ है, क्या बोलते थे, टेस्ट केस से हम लोग पूरा क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमें चौक दी हुई है, चौक नाम का एरिया है। ठीक है, के दिया हुआ है। अभी के क्या है, ये देखते हैं के क्या है। एन इंटीजर, देयर आर इनिशियली के पीसेस ऑफ चौक। के है पीसेस ऑफ चौक। ठीक है, और चौक नाम का एक एरिया है। ठीक है, उसमें 0th इंडेक्स पे 5 चौक लगेंगी, 1 इंडेक्स पे 1 चौक लगेगी, 2 इंडेक्स पे 5 चौक लगेगी। ठीक है, तो देखो करना क्या होगा, हमें चौक के चौक है हमारे पास। मान लो हमारे जो 0th इंडेक्स पे 5 स्टूडेंट थे। ठीक है, तो उन लोगों ने एक एक चौक ले ली, तो 22 में से 5 चौक खत्म हो गई। ठीक है, फिर आगे गए, आगे देखा भाई 1 इंडेक्स पे 1 ही स्टूडेंट है, तो 22 - 5 कितना बचेगा, 22 - 5 बचेगा 17। ठीक है, फिर 1 इंडेक्स पे जो बच्चे थे उन्होंने उन 17 चौक में से एक चौक उठा ली। ठीक है, तो फिर 17 में से 1 माइनस हो गया, जैसे यहाँ पे ना स्टार्टिंग नंबर 1 दिस इज 1 चौक। ठीक है, तो 1th इंडेक्स पे जो बच्चे थे उन्होंने चौक उठा ली, फिर हमारे पास चौक बची 16। फिर जो सेकंड इंडेक्स पे बच्चे थे उन लोगों ने चौक उठा ली, फिर हमारे पास चौक बची 11। ठीक है, तो देखो हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स हो गया और हमारे पास 11 चौक बची। ठीक है, जब हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाएगा तो हम वापस से प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, द टीचर विल रीस्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो अगेन वो 0 से शुरू होगा। ठीक है, और इस बार क्या होगा, 0th इंडेक्स पे हमारे पास कितनी चौक थी, 11। तो 0th इंडेक्स पे फिर से 5 चौक यूज हुई, और तो 11 में से 5 गया तो बचा के की वैल्यू 6। तो हमारे पास पीसेज ऑफ चौक बचे 6। ठीक है, अब 1 इंडेक्स पे फिर से एक चौक उठा ली गई, तो हमारे पास कितनी चौक बची, 5 चौक बची। फिर सेकंड इंडेक्स पे फिर से 5 चौक उठा ली गई, हमारे पास चौक बची 0। और जब हमारे पास 0 चौक बचेगी तो फिर अब देखो फिर से एरे ट्रेवर्स हो गया। ठीक है, तो फिर से वापस से प्रोसेस रिस्टार्ट होगा, तो फिर से वो 0th इंडेक्स पे जाएगा। जब 0th इंडेक्स पे जाएगा तो इस बार क्या होगा कि भाई हमारे पास पीसेज ऑफ चौक नहीं बची। ठीक है, हमारे पास अब के की वैल्यू 0 है, तो जो 0th इंडेक्स के जो बच्चे हैं वो लोग चौक नहीं ले पाएंगे, है ना। तो हमें बस वो इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पे के की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेसिकली ये है। ठीक है, मतलब जहाँ पे बच्चे चौक नहीं ले पाएंगे वो वाला इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, सेम टू सेम सेकंड टेस्ट केस। ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसेस है। और एक बात यहाँ पे कुछ चीजें देखने की है ना, जैसे कि ये प्रोसेस दोबारा से हो रहा है ना, और चलता ही जा रहा है, के को माइनस कर रहे हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे किस तरीके से हम लोग, है ना। भाई एक एक तरीका तो यह है कि हम लोग 1 by 1 जाते रहे और के को माइनस करते रहे। मान लो हम इस इंडेक्स पे थे तो हमने के माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हम इस इंडेक्स पे आए, हमने फिर से के माइनस कर दिया, है ना, समझ रहे हो ना। तो हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और के को माइनस कर देंगे उस इंडेक्स की वैल्यू से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम 1 by 1 जाएंगे, है ना भाई, एक बार हमारा एरे ट्रेवर्स हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक बार हमारा एरे ट्रेवर्स हुआ तो फिर भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ चौक ही के में से माइनस कर पाएंगे, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मान लो हम लोग पहले 22 के थे। ठीक है, और 5 माइनस किया 17 आ गया, फिर 1 माइनस किया 16 आ गया, फिर 5 माइनस किया 11 आ गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम बारी बारी से क्यों माइनस करें, हम एक ही बार माइनस कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक ही बार माइनस कर लेंगे। देखो 5 + 1 6, 6 + 5 11, हम डायरेक्ट 11 माइनस कर लेंगे ना के में से, फिर भी हमें वही करना पड़ रहा है।
राइट। तो देखो जब हम ये काम करेंगे, पहले हम लोग सम निकाल लेंगे चौक का और के में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, पहले सम निकालते हैं। तो देखो सम निकालते हैं, इन सम इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, आई लेस देन CHAL के, चौक डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है भाई। तो अब हम लोग सम निकालना है, तो सम प्लस इक्वल टू चौक ऑफ आई, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा चौक का सम निकल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे चौक का सम क्या है, 11 है, ठीक है, 11 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो देखो हम लोग माइनस कब तक करेंगे, ये बात देखने की है। तो देखो हमने एक बार माइनस किया, एक बार एरे ट्रेवर्स हुआ, तो एक बार का सम आया 11, ठीक है। और फिर हमने माइनस किया के में से, तो हमारा के बचा 11, 11 22 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, राइट। अब हम वापस से 11 में से 11 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना। तो एक बार के ट्रेवर्स पे सम आया 11, के में से 11 माइनस किया, फिर दोबारा प्रोसेस रिपीट होगा तो फिर से के में से 11 माइनस होगा, ठीक है। तो बस वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जब तक मेरा के जो है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, सम से। तो जब तक मेरा के बड़ा है इस पूरे सम से, तब तक हम क्या करेंगे, के में से माइनस कर देंगे सम, ठीक है। इससे क्या होगा, तो देखो इससे हमारा प्रोसेस जो होगा ना वो चलता रहेगा। मान लो एक बार का सम आया 11, के में से माइनस किया, 11 बचा। अभी क्या है, एक बार के प्रोसेस पे 11 बचा हमारा के, तो 11 ग्रेटर देन सम क्या था, सम था 11, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है। तो वो यहीं रिटर्न हो जाएगा, ठीक है भाई, वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। और जब वो रिटर्न हो जाएगा, मान लो 11, मैं वापस लिखता हूँ, 11 जो है वो, ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो वाइल लूप नहीं चलेगा, तो हमारा के तो जीरो होगा ही नहीं, है ना। जब के जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वही कंडीशन फॉल्स है, के में से माइनस सम हुआ ही नहीं। तो हमारा जो इंडेक्स होगा वो अभी भी इधर ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जब भी हमारा के इक्वल हो जाए सम के, ये एक एज केस है, ठीक है। जब भी हमारा के इक्वल हो जाए सम के, तब हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो, क्योंकि देखो के इसके अगर यहाँ पे देखते हैं, इसका सम आया 11, है ना। और 11 इक्वल टू 11, क्योंकि एक बार माइनस कर चुके हैं, 11 इक्वल टू 11 आ गया। तो क्या होगा, हम लोगों को पता होगा कि भाई अगर सम इक्वल है ना, तो वो डेफिनेटली इंडेक्स जीरो ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इफ के इक्वल टू सम, देन यू विल रिटर्न जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब देखो अब हम लोग अपना आंसर निकाल रहे होंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, कि अपने जो चौक वाला है ना उस पर एक बार फिर से ट्रेवर्स करेंगे, और int I इक्वल टू 0, आई लेस देन, सॉरी, CHAL चौक डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करेंगे कि भाई अगर मेरा के जो है वो छोटा है चौक ऑफ आई से, ठीक है, तो हम लोग अपने आंसर में 1 डाल देंगे, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर मेरा के जो है वो छोटा, मान लो यहाँ पे देखते हैं, के था 25, ठीक है, नहीं इसे टेस्ट केस में देखते हैं, के था 22, 11, यहाँ पे देखो 11 आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 11 है, जीरो, के मान लो जीरो हो गया, ये वाला कंडीशन हिट हो गया, तो के हो गया जीरो, ठीक है, और वो 5 पे आया। तो देखो के जो है ना वो छोटा है 5 से, ठीक है। तो वो आंसर में आई डाल देगा, आई क्या होगा, इंडेक्स होगा, और वहीं से ब्रेक कर जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो ऐसा नहीं हुआ कि भाई के जो है वो बड़ा हुआ चौक से, तो क्या करेंगे, के में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, माइनस इक्वल टू चौक ऑफ आई, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो हमें प्रोसेस रिपीट भी तो करनी है भाई, एक बार प्रोसेस हुई फिर दोबारा रिपीट करनी है, तो रिपीट करने का एक तरीका होता है, और वो है आई इक्वल टू आई मोड्यूलो एन। अब ये एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे,
ठीक है, यानी कि चौक का साइज। तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर करता है इंट एन इक्वल टू चौक डॉट साइज। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब क्या, बस अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, और आंसर तो शायद हमने बनाया नहीं कहीं, तो आंसर बना लेंगे। तो आंसर आंसर बना लेते हैं बस इस तरीके से, ठीक है, और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करके देखते हैं। रन टाइम एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है रन टाइम एरर? साइंड इंटीजर ओवरफ्लो। अच्छा, इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है तो लॉन्ग का इस्तेमाल कर लेंगे भाई। अब सबमिट करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।